यहाँ पर ये ज़मीन भी है 2 कनाल हमारे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का प्रपोजल है अगर ये सैटेलाइट कॉलोनी या अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारा फ्यूचर ही डार्क है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक नया रिंग रोड तामीर कर रही है। ये रोड 6 अजला और 50 से ज़ायद देहात से गुजरने के बाद श्रीनगर लद्दाख शाहरा से जुड़ेगा। हुकूमत का कहना है कि इस सड़क से शहरी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन इस मंसूबे से किसान खुश नहीं। रिंग रोड की जद में उनकी सैकड़ों एकड़ ज़रूरी ज़मीन आ गई है और अब जम्मू कश्मीर हुकूमत इस रोड के दोनों अतराफ 30 टाउनशिप्स तामीर करने के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए किसानों से मज़ीद ज़मीन हासिल कर रही है। फर्स्ट कंसर्न ये है कि कश्मीर में ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है। अब हमारी जनरेशन और हमारे बाद आने वाले बच्चे, उनके पास ज़मीन नहीं होगी, वो कहाँ से अपने अनाज उगाएंगे, मतलब कहाँ से वो हासिल करेंगे। हर मुजवज़ा टाउनशिप के लिए तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन दरकार होगी। हुकूमत ने 2 साल कबल श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, बांडीपुर और पुलवामा अजला के 55 देहात से गुजरने वाले रिंग रोड के दोनों अतराफ 500 मीटर के दायरे में हर किस्म की तमीराती सरगर्मी और ज़मीन की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके अलावा भारतीय रेलवेज़ ने भी कश्मीर में रेलवे नेटवर्क का जाल बिछाने के लिए भी ज़मीन हासिल करने के काम का आगाज़ कर दिया है। हमें रेल की ज़रूरत नहीं है, हम तबाह हो जाएंगे। हम इन बागात में उगने वाले सेबों को बेचकर बसर औकात करते हैं, अपने अयाल को पालते हैं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। सारी ज़मीन, बागात वगैरह इसकी जद में आ रहे हैं। हम किसी भी हाल में रेलवे नहीं जानेंगे। आइदर दे हैव टू किल अस, आफ्टर दैट दे कैन डू। अगर वो हमें मारेंगे, आफ्टर दैट दे कैन डू एनीथिंग। अदरवाइज जब तक हम जिंदा हैं हम यहाँ से रेलवे लाइन जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। कश्मीर में इन मंसूबों पर एक तरफ ज़मीन का मसला है तो वहीं माहिरीन माहौलियात और बाज़ सियासी व समाजी हलके इस बात पर भी तशवीश ज़ाहिर कर रहे हैं कि इन मंसूबों से जन्नत नज़ीर कहलाई जाने वाली वादी कश्मीर का लैंडस्केप यकसर तब्दील हो जाएगा। रेलवे लाइन बिछाई, जम्मू को कनेक्ट किया श्रीनगर के साथ, दिल्ली को कनेक्ट किया श्रीनगर के साथ, वो ठीक है, मगर मसला है कि अब ये इंटीरियर इलाकों में भी नई रेलवे लाइन बिछाना चाहती हैं। मिसाल के तौर पर बिजबेहाड़ा से पहलगाम जाना है, ये महज 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मगर क्या ज़रूरत है कि 40 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने के लिए आप 4 लाख पेड़ काट देंगे और वो भी सेब के बाग काट देंगे, जिस पे हमारी इकॉनमी की डिपेंडेंसी है। जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पास रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं होगी। हमें बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर इसी तरह ये हमारी ज़मीन के ऊपर हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाज़ दूसरे सियासी और समाजी हलके ये खदशा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुजवज़ा सैटेलाइट टाउनशिप्स में गैर मकामी अफराद को लाकर बसाया जा सकता है, जो मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर की आबादियात को तब्दील करने का सबब बन सकता है। लेकिन हुकूमत ने इस खदशे को बेबुनियाद करार दिया है। इस इशू को ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एड्रेस किया हुआ है। उन्होंने ये बोला है कि ये पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ लोकल्स के लिए बनाया जा रहा है। हुकूमत ने ये यकीन भी दिलाया है कि मुजवज़ा तमीराती मंसूबों पर अमल दरामद के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है, ये जो भी कोई डेवलपमेंट करेगी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। ये एक डोमेन जो है रेलवेज़ का या हाईवेज़ का, ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हम कोशिश करेंगे, जो मैं फिर से वही बात करूँगा कि उन अथॉरिटीज़ को ये बोलने की कि रीअलाइन करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं पर फर्टाइल लैंड है उसको बचाया जाए और जो बैरन लैंड है उसको इस्तेमाल किया जाए। हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत के पास चूँकि निजी ज़मीनें हासिल करने के लिए फ़ंड्स की कमी है, इसलिए उनकी ये कोशिश होगी कि इन मंसूबों के लिए किसानों की ज़मीनों और दीगर निजी जायदादों को एक्वायर करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीन इस्तेमाल में लाई जाए। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील,
वॉइस ऑफ अमेरिका, बारामूला, कश्मीर।